नमस्कार दोस्तों। देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह की डरावनी डरावनी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, उनसे तो साफ साफ यही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है जिसको देखकर या सुनकर हमारी आंखें फटकी फटी रह जाएंगी। ये मामला आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है, जिसमें एक लड़की के साथ रात में ऐसा अपराध किया जाता है दोस्तों, जो पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी सुंदर के कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों के तीनों बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल और आनंद कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल। और जब पत्रकार यहाँ पर इनके घर पर जा रहे हैं तो मोहल्ले वाले कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और उनके कुछ भी कहने से बचने का कारण ये है कि जो कुणाल है, इनकी शादी मोहल्ले के पार्षद की बेटी के साथ हुई है। मोहल्ले के पार्षद मदन मोहन तिवारी की बेटी के साथ इनकी शादी हुई है। और वहीं मोहल्ले के कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा बताया कि कुणाल पांडे कभी भी इस तरह की ऊंची हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जो मामला सामने आया है उसमें सीधे रूप से कुणाल पांडे ही इस सबसे बड़े अपराध के लिए सीधा सीधा दोषी है दोस्तों। मामले को आपको अच्छी तरह से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। 1 नवंबर को आधी रात एक छात्रा अपने साथी के साथ जा रही होती है और फिर बुलेट पर 3 लड़के आते हैं और वे गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाते हैं और वीडियो बना लेते हैं। 2 नवंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है और कैंपस में और पूरे देश में भारी प्रदर्शन देखने को मिलता है। और 3 नवंबर को इस मामले में जो बीएचयू में छेड़छाड़ है और कैंपस के बंटवारे के लिए आईआईटी और बीएचयू के बीच एक दीवार खड़ी करने के ऊपर बहस हो जाती है। 4 नवंबर को आईआईटी और बीएचयू में छेड़छाड़ का दूसरा मामला सामने आता है। एक छात्र प्रणव ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात उसी जगह पर छेड़छाड़ हुई थी, हालांकि छात्रा ने शिकायत नहीं की थी। 6 नवंबर को बीएचयू सिंह द्वार पर छेड़छाड़ और दीवार का मुद्दा अचानक मारपीट में बदल गया। छात्र संगठन एबीवीपी और एआईएसए के बीच जमकर मारपीट हुई। कई स्टूडेंट इसमें घायल भी हो गए। 8 नवंबर को पीड़ित की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई और उसके बयान दर्ज किए गए और 376 डी की धारा जोड़ी गई और इन अपराधियों के ऊपर इसके साथ एक मामला दर्ज भी कर लिया जाता है। लेकिन आरोपी कुणाल पांडे यहां तक सीमित नहीं रहता है, उसके कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो आते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जिनमें सबसे बड़े नेता जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुणाल पांडे फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के साथ भी साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि कुणाल पांडे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ भी इनकी तस्वीर देखी गई है दोस्तों। और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह के साथ जो कि जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनके साथ भी इनकी फोटो देखी गई है। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के साथ ही छात्रों ने यूपी पुलिस को धन्यवाद किया है और कहा है कि हमें खुशी है कि 60 दिन बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों को दोषी साबित कर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। इस पूरे विषय को लेकर सभी छात्र संगठनों ने अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए आरोपियों को तत्काल सजा देने की गुहार लगाई है। और इस घटना के बारे में आप सभी के क्या विचार हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। और अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, जिससे हमारे सभी दर्शक आपके विचारों से अवगत हो सके। एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच होंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।